हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे डेरिवेटिव। मैंने देखा है बच्चों को डेरिवेटिव करने के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आती है। डेरिवेटिव के ऊपर क्या है, हमारे पास में बहुत से चैप्टर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास में डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्लस टू में खास बात क्या है हमारे पास के अंदर कि एक चैप्टर क्या है दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। हमारे पास यहाँ पे किसी भी चैप्टर को हम अकेले नहीं कर सकते। प्लस वन में क्या था हमारे पास, हम कोई भी चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर कर लिया हमने, फर्स्ट के बाद में चैप्टर 7 कर लिया हमने, चैप्टर 14 कर लिया, चैप्टर 16 कर लिया। प्लस वन में सबसे खास बात यह है कि कोई भी चैप्टर हम कभी उठा के कर सकते हैं, पर प्लस टू में ऐसा नहीं है। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, हर चैप्टर को कंटिन्यू करना पड़ता है। किसी भी चैप्टर को हम बीच में से उठा के नहीं कर सकते। और क्या है कि यदि आपको डेरिवेटिव आता है हमारे पास में, मान लो कि हम चैप्टर एलिमेंट में चैप्टर 7 हमारे पास में, और एनसीईआरटी बुक में चैप्टर हमारे पास में 5 है, शायद ये 5 चैप्टर होगा। उसमें क्या होता है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। यहाँ पे अगर आपको डेरिवेटिव आता है, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन समझ में आता है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आता है हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ आपको डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को डेरिवेटिव प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 2 क्लास कंटिन्यू करते हैं, 3rd क्लास मिस कर देते हैं, फिर 3 क्लास लगाएंगे, फिर 2 मिस कर देंगे। इस प्रकार क्या होता है कि बच्चों का ये चैप्टर 7 हमारे पास में जो डेरिवेटिव का बेसिक है, बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और फिर वो चैप्टर 8 में आते हैं, इंटीग्रेशन में अंदर आते हैं, तब उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो आज क्या करेंगे, हम आपको डेरिवेटिव के सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमारे पास में डेरिवेटिव के अंदर हमको आने चाहिए। तो हम पहले डेरिवेटिव के सब फार्मूले लिखेंगे, फिर कल से क्या करेंगे, हम उन डेरिवेटिव फार्मूले के ऊपर काम करेंगे। कुछ फार्मूले ऐसे हैं हमारे पास में जो कि हमारे पास हर फंक्शन में काम आएंगे। डेरिवेटिव हमारे पास में 5 फंक्शन पे काम करेगा। आइलेट इन्वर्स फंक्शन के ऊपर, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सभी 5 फंक्शन पे हमें अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो कुछ हमारे पास में बेसिक फार्मूले हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और वो बेसिक फार्मूले हर फंक्शन के अंदर काम आते हैं हमारे पास में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बड़ी गहराई से समझेंगे और आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए इसमें परफेक्शन लाएंगे, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर करने में आपको आसानी हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट फार्मूला हमारे पास में आता है dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास में बेसिक फार्मूला, x की पावर n। इसका डेरिवेटिव फार्मूला क्या बनेगा, एन एक्स की n माइनस वन, एन एक्स की n माइनस वन। सेकेंड हमारे पास में आता है dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n। इसका फार्मूला क्या है, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में b। इन दोनों फार्मूलों में हमारे पास में सिमिलरिटी क्या है, देखो x की पावर n था तो इसमें क्या आया, n आगे आया, फिर एक पर पावर क्या कर दिया हमने, कम कर दी। ऐसे हमने इसमें किया, जो हमारे पास बेस था उसकी पावर n थी, n को आगे लेके आए और बेस में से क्या कर दिया हमने, एक पावर कम कर दी। अब जो हमारे पास बेस है, क्या किया हमने, उस पार्ट का हमने डेरिवेटिव किया। थर्ड हमारे पास में आता है हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी। इसमें क्या है, यदि 2 फंक्शन हमारे पास में प्लस की फॉर्म में हो तो दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा। u का डेरिवेटिव अलग होगा और v का डेरिवेटिव अलग होगा। अगर दोनों में प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यदि दोनों में माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फोर्थ आता है हमारे पास में dy बाई डी एक्स ऑफ
u इंटू वी। यदि दो फंक्शन क्या आ जाए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यानी दो फंक्शन हैं, दोनों का डेरिवेटिव तो होगा, पर कैसे होगा, बारी बारी से सीक्वेंस वाइज होगा। फर्स्ट फंक्शन को हम सेम रखेंगे, सेकंड का हम डेरिवेटिव करेंगे, प्लस फिर सेकंड को सेम रखेंगे, फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे हम इसमें डेरिवेटिव करेंगे। फिफ्थ आता है हमारे पास में dy बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन वी। यदि दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा, वी स्क्वायर। यानी जो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर, वी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और डेरिवेटिव ऑफ u। यानी कि आपको याद करना है कि यदि u अपॉन वी की फॉर्म आ रही है तो नीचे क्या आएगा हमारे पास में, v का स्क्वायर आएगा, और जो v वाली फॉर्म है वो पहले v आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, गलत हो गया, नेक्स्ट हमारे पास में आता है हमारे पास में dy बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। यानी कि दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव होगा यदि हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आता है। और सबसे खास बात क्या है, नीचे v स्क्वायर आएगा। जब u इंटू वी होता है तो बीच में क्या आता है हमारे पास, प्लस। जब u अपॉन v आएगा तो बीच में क्या आएगा हमारे पास में, माइनस आएगा। ये हमारे पास में वो 5 फार्मूले हैं जो हमारे पास हर फंक्शन में हमारे पास में काम आएंगे। +1 के अंदर ये हमने सब फार्मूले किए हुए हैं, बस आज मैं आपको ये रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फार्मूले हमारे पास में +2 में फिर आएंगे हमारे पास में। चैप्टर 7 के अंदर हमारे पास में इन सभी फार्मूलों के अलावा चैप्टर 7 पॉसिबल नहीं है। 6 आता है हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स। यदि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स। यदि इसी के अंदर हमारे पास में ऐसे आ जाए, e की पावर ax आ जाए, तो क्या बनेगा, e की ax का e की x इनटू में डेरिवेटिव किसका हमारे पास में, a की x का, ax का डेरिवेटिव। इसी के अंदर और आता है हमारे पास में dy बाय dx किसका, log x। यदि हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में x, 1 बाय x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x। डी बाई डी एक्स ऑफ a की x, a की x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में, a की x इंटू में log a, a की x इंटू में log a। फिर आते हैं हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में, कोस x। नेक्स्ट हमारे पास में है d बाई डी एक्स ऑफ किसका, कोस x। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास में, साइन x। यहाँ 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और 6 क्या है हमारे पास, इनवर्स फंक्शन भी है, उन सबका भी डेरिवेटिव देखेंगे यहाँ पे। 12th हमारे पास में आएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास में सीकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट x। इसका होता है हमारे पास में माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट हमारे पास में है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
कोसिकेंट एक्स, इसका बनेगा हमारे पास में कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सीकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। इस प्रकार ये सब क्या है हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन में काम आएंगे हमारे पास, और यही फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी काम आएंगे, यही इन्वर्स फंक्शन में भी काम आएंगे, यही हमारे पास एक्सपोनेंशियल में, और यही हमारे पास काम आएंगे लॉगरिथम फंक्शन के अंदर। बट इसके अलावा ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको बोलेंगे हम लॉगरिथम फंक्शन, इसको भी क्या बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये सब क्या है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन सब फार्मूले आपको याद करने हैं। याद कैसे होंगे, जब इन फार्मूलों से आप बार बार मिलोगे। कैसे मिलोगे, डेली इनको आप रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे, कॉपी में काम करते हुए, तब आपको सब ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं इसके अंदर इनवर्स फंक्शन d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 - x²। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा d/dx ऑफ कोस इनवर्स एक्स। बस दोनों में डिफरेंस किसका है हमारे पास, यहाँ पे केवल माइनस का फ़र्क है। साइन इनवर्स वाला क्या आएगा पॉजिटिव, और कोस इनवर्स वाला क्या आएगा हमारे पास में नेगेटिव आएगा। इसके अलावा हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन हमारे पास और आएंगे हमारे पास में, उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। d/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x²। नेक्स्ट हमारे पास में है dy/dx ऑफ कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स, इसका क्या आएगा -1/1 + x²। जिस प्रकार साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, दोनों में सिमिलरिटी है, डिफरेंस किसका है हमारे पास में माइनस का, ऐसे ही टेंजेंट और कोट इनवर्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है हमारे पास में सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर d/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, क्या बनेगा इसका 1/x² -1। और लास्ट वन इज d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका आएगा -1/x √x² -1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सारे फार्मूले लिख दिए, अलजेब्रिक के भी लिख दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के भी और इन्वर्स फंक्शन के भी। इन्वर्स फंक्शन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी है साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स में, टेंजेंट इन्वर्स एंड कोट इन्वर्स में, कोसिकेंट और सिकेंट इन्वर्स के अंदर। और सबसे खास बात देखो, जो सी वाले हमारे पास कोस इन्वर्स, कोट इन्वर्स और कोसिकेंट इन्वर्स, उन सब में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। इस प्रकार से आप इन फार्मूले को याद कर सकते हो। इन सब फार्मूले को आपको याद करना है, इसी की बेस के ऊपर हमारा पूरा डेरिवेटिव चलेगा, पूरा चैप्टर 7 एलिमेंट का और चैप्टर 8। यही सारे फार्मूले किस में यूज़ होंगे हमारे पास में, इंटीग्रेशन के अंदर भी और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सब फार्मूलों को आप सिस्टम से याद करो। कल हम क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे, किस प्रकार से अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, किस प्रकार से हम इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसके किस प्रकार से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अगर एक बार आपको जो अलजेब्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इन्वर्स फंक्शन का, लॉगरिथम फंक्शन का, इन सब फंक्शंस का 5 फंक्शन जो हमारे पास में होते हैं, आपको डेरिवेटिव करना आ गया तो आपको कहीं पे भी आप डेरिवेटिव में मार नहीं खाओगे। और यदि आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आपको आगे आपके लिए इंटीग्रेशन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे।
नए टॉपिक के साथ। टॉपिक कौन सा? डेरिवेटिव। ठीक है, अब लगातार हमारी जो वीडियोज़ हैं डेली आएगी डेरिवेटिव के ऊपर, ताकि आपको डेरिवेटिव समझ में आ सके। और हरियाणा बोर्ड की बात करें तो हम हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इन सब चैप्टरों का चैप्टर कौन कौन से हमारे पास में, एक तो हमारे पास आएगा डेरिवेटिव, एक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास में 5 टॉपिक है, ठीक है, इसकी कम से कम हमारे पास में क्या आएंगे, 40 नंबर के लगभग आएंगे। 40 नंबर, बच्चों पेपर आता है 80 नंबर का, और इनकी जो वेटेज है हमारे पास क्या है, 40 नंबर के आसपास है। इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर भी काउंट कर देते हैं हमारे पास में, ठीक है। एक इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास में, लिमिट, और एक आएगा हमारे पास में इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ये जो जितने चैप्टर में लिखे हैं मैंने, इन सब का जो पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल सेम इन्हीं फार्मूला पे चलेगा हमारे पास। और सबके सारे के सारे चैप्टर क्या हैं, बिल्कुल आसान है यदि आप इनको डेली करते हो। बस आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्लास मिस नहीं होगी तो मेरी गारंटी है मैं आपके इनवर्स फंक्शन हो, लिमिट हो, डेरिवेटिव हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं रहेगा। और सबसे खास बात क्या है, इस बोर्ड के ऊपर हम वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।